हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्म कमल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ब्रह्म कमल का पौधा सूरजमुखी परिवार सोसूरिया ओबवलाटा से संबंधित है। इसकी मादक सुगंध और नाजुक रूप इसे बहुत लोकप्रिय पौधा बनाता है। ब्रह्म कमल का फूल साल में केवल एक बार जुलाई अगस्त के आसपास खिलता है और यह केवल एक रात के लिए पूरी तरह खिलता है। ये सभी कारण हिमालयन ब्रह्म कमल को असाधारण रूप से दुर्लभ बनाते हैं। इसके कई लाभ हैं, दोनों चिकित्सा और आध्यात्मिक रूप से भी। ब्रह्म कमल से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा ब्रह्म कमल के फूल पर विराजमान है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्म कमल भगवान ब्रह्मा के आंसू से बना था। इसे आध्यात्मिक भक्ति, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो सबसे पुराने हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है। ब्रह्म कमल की कहानी के कई संस्करण हैं। एक अन्य संस्करण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्म कमल के फूल पर ध्यान करते हुए सो गए। जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि वे कमल के फूल के साथ एक हो गए थे, जिसे बाद में ब्रह्म कमल कहा गया। ब्रह्म कमल फूल को बौद्ध संस्कृति में भी पवित्र माना जाता है और यह कई अनुष्ठानों का हिस्सा है। इसे शांति का प्रतीक माना जाता है और यह तिब्बती, नेपाल और भूटानी संस्कृति का हिस्सा है। यह भी माना जाता है कि यूनानियों सहित कई प्राचीन सभ्यताएं इस फूल का उपयोग धार्मिक प्रसाद के लिए भी करती थी। ब्रह्म कमल पौधे की अनोखी विशेषताएं। ब्रह्म कमल सिर्फ अपने पौराणिक महत्व के कारण ही सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला पौधा नहीं है। इसे रात के फूलों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म कमल के कुछ खास विशेषताएं, उपयोग और लाभ हैं। यहाँ ब्रह्म कमल फूल की कुछ अनूठी विशेषताएं बताई गई हैं। रात्रिकालीन खिलना। ब्रह्म कमल का फूल केवल रात में ही खिलता है और इसे पूरी तरह से खिलते हुए देखना बहुत दुर्लभ है। 8 इंच व्यास वाले अपने पूर्ण खिलने में इसे लगभग 2 घंटे लगते हैं। दिन के समय इसकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है। इसे बद्रीनाथ के इलाकों के पास देखा जा सकता है। इसकी नाजुक पंखुड़ियाँ लगभग पारदर्शी दिखती है और विशाल हिमालय की पृष्ठभूमि के सामने यह दिव्य दिखता है। ब्रह्म कमल खिलने का समय। ब्रह्म कमल का पेड़ साल में सिर्फ एक बार खिलता है, जो इस फूल को वाकई ही अनोखा बनाता है। यह जुलाई और अगस्त के बीच मानसून के मौसम में खिलता है। अधिक ऊंचाई पर। यह हिमालय के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में लगभग 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। ऐसी कठोर परिस्थितियों में पनपने की इसकी क्षमता इसे और भी खास बनाती है। यह उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, जहां इसकी आयुर्वेदिक महत्व के कारण इसकी खेती की जाती है। ब्रह्म कमल का पौधा और वास्तुशास्त्र के अनुसार ब्रह्म कमल का फूल
आपके घर में शांति, संतुलन, सद्भाव और सकारात्मक ला सकता है। आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए इस फूल को अपने घर में ला सकते हैं, खासकर अगर आपका घर स्थिर है और कुछ समय में उसमें कोई नहीं रहता। यह सलाह दी जाती है कि इस पौधे को अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में रखें, क्योंकि यह दिशा सकारात्मकता से जुड़ी है। इसे अपने बिस्तर के सिरहाने न रखें, क्योंकि यह फूल ऊर्जा प्रवाह को बढ़ा देता है या बढ़ावा देता है, जो आपकी नींद में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसे किसी व्यस्त क्षेत्र में रखा जाना चाहिए जहां आप काम करते हैं या अपना अधिकांश समय बिताते हैं, ताकि आप पूरे दिन अधिक ऊर्जावान महसूस करें। ब्रह्म कमल फूल के पौधे के प्रकार। सफ़ेद ब्रह्म कमल। सफ़ेद रंग का ब्रह्म कमल आमतौर पर जंगल में पाया जाता है। चांदनी रात में इसकी पंखुड़ियाँ मनमोहक लगती है और इसे देखना एक स्वर्गीय दृश्य जैसा लगता है। ब्रह्म कमल की रंग बिरंगी किस्में। रंग बिरंगे ब्रह्म कमल विदेशी हैं और इन्हें अधिकतर समर्पित नर्सरियों में पाया जा सकता है। आप नर्सरी से बैंगनी ब्रह्म कमल, गुलाबी ब्रह्म कमल और लाल ब्रह्म कमल पा सकते हैं। असली ब्रह्म कमल का महत्व और लाभ। ब्रह्म कमल के पौधे के महत्वपूर्ण और व्यवहारिक लाभ हैं। आप ऑनलाइन ब्रह्म कमल का पौधा खरीद सकते हैं और अपने लिए ये ब्रह्म कमल के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सौंदर्य महत्व। इस पौधे की खूबसूरती ही इतनी है कि इसे किसी भी घर में लगाया जा सकता है। इसके फूलों में एक शांत वातावरण होता है और यह आपके घर में आकर्षण का केंद्र बन सकता है। आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में ब्रह्म कमल के पौधे का इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। ब्रह्म कमल के उपचार के गुण होते हैं और इसे एक्जिमा और सोराइसिस जैसी कई त्वचा संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। इसका इस्तेमाल बुखार, फ्लू, सिर दर्द, साइनस और सर्दी के लिए आयुर्वेदिक दवा के रूप में भी किया जाता है। यह भी माना जाता है कि ब्रह्म कमल के फूल में कैंसर रोधी गुण होते हैं। हालांकि इस दावे को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त अध्ययन नहीं है। त्वचा के लिए अच्छा। ब्रह्म कमल के फूल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक और कॉपर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। सोराइसिस और एक्जिमा को ठीक करने के अलावा यह आपको प्राकृतिक रूप से चमकदार और स्वस्थ त्वचा भी दे सकता है। मानसिक विकारों का इलाज करता है। ब्रह्म कमल का उपयोग चिंता, अनिद्रा और अवसाद जैसी मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। अरोमा थेरेपी। ब्रह्म कमल के फूल में मादक सुगंध का उपयोग तनाव दूर करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए अरोमा थेरेपी में बड़े पैमाने पर किया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों में सूजन रोधी, दर्द निवारक प्रभाव होते हैं और इन्हें हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए अच्छा माना जाता है। ब्रह्म कमल का आध्यात्मिक महत्व। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या ब्रह्म कमल भाग्यशाली है? हालांकि यह पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद और आस्था का मामला है।
लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह फूल सौभाग्य ला सकता है। ध्यान के दौरान एकाग्रता को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह फूल चेतना के उच्च क्षेत्र से जुड़ने में मदद कर सकता है और आपके ध्यान को कई गुना बढ़ा सकता है। आध्यात्मिकता, समर्पण और सकारात्मकता का प्रतीक। ध्यान करते समय आपके आसपास ब्रह्म कमल का पौधा होने से गहन सत्र और बेहतर ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त हो सकती है। दैवीय उपस्थिति का प्रतीक। ब्रह्म कमल का फूल ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। इसे उच्च शक्ति की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व माना जाता है और कई आध्यात्मिक लोग दिव्य उपस्थिति का स्वागत करने के लिए इस पौधे को अपने घरों में रखते हैं। धार्मिक भेंट। ब्रह्म कमल फूल को भारत भर के विष्णु मंदिरों में धार्मिक प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। हालांकि ऐसे कोई विशेष त्योहार नहीं है जिनमें ब्रह्म कमल चढ़ाने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है कि कई यज्ञों और समारोहों के लिए ब्रह्म कमल के फूल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह ब्रह्म कमल फूल से संबंधित यह वीडियो? हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।